क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सत्य तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, कोई विधि नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई गुरु नहीं। हम सब जीवन भर जवाब खोजते हैं। मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? शांति कहां मिलेगी? और इन सवालों के जवाब के लिए हम कहां जाते हैं? हम गुरुओं के पास जाते हैं, किताबों में डूब जाते हैं, धर्मों की शरण लेते हैं। हम एक रास्ता खोजते हैं, एक नक्शा जो हमें मंजिल तक ले जाए। लेकिन क्या होगा अगर वो नक्शा ही हमें भटका रहा हो? आज हम एक ऐसे विद्रोही दार्शनिक की बात करेंगे जिसने दुनिया के सारे गुरुओं, सारे सिस्टम और सारी मान्यताओं को चुनौती दे दी। एक ऐसा इंसान जिसे विश्व गुरु बनने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन उसने उस सिंहासन को ठुकरा दिया और कहा, सत्य एक पथहीन भूमि है। ये कहानी है जे कृष्णमूर्ति की और उनके उस क्रांतिकारी विचार की जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप बिना किसी सहारे के खुद अपने प्रकाश बन सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है ये आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। जिद्दू कृष्णमूर्ति की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। भारत में जन्मे एक साधारण से लड़के को थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बचपन में ही चुन लिया। उन्हें यह कहकर पाला पोसा गया कि वो आने वाले समय के विश्व गुरु है, एक मसीहा। पूरी दुनिया में उनके हजारों अनुयायी थे। उनके लिए एक बहुत बड़ी संस्था बनाई गई, ऑर्डर ऑफ द स्टार। वो चाहते तो दुनिया के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरुओं में से एक बन सकते थे। लेकिन 1929 में 34 साल की उम्र में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी आध्यात्मिक दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने हजारों लोगों के सामने अपनी संस्था ऑर्डर ऑफ द स्टार को भंग कर दिया और कहा, मेरा दावा है कि सत्य एक पथहीन भूमि है और आप किसी भी रास्ते से, किसी भी धर्म से, किसी भी पंथ से उस तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो आप सत्य को फॉलो करना बंद कर देते हैं। सोचिए उस हिम्मत के बारे में। एक इंसान जिसे भगवान की तरह पूजा जा रहा था, वो खुद कह रहा है कि मुझे फॉलो मत करो, किसी को भी फॉलो मत करो। यही से शुरू होती है उनकी असली शिक्षा, जो किसी बाहरी सत्ता पर नहीं बल्कि व्यक्ति की अपनी आंतरिक स्वतंत्रता पर आधारित है। तो अगर गुरु, धर्म या कोई विधि हमें सत्य तक नहीं ले जा सकती तो क्यों? कृष्णमूर्ति के अनुसार समस्या हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में है। हमारा दिमाग असल में क्या है? ये अनुभवों, यादों, ज्ञान, परंपराओं और डर का एक भंडार है। कृष्णमूर्ति इसे ज्ञात कहते हैं। आपका धर्म, आपकी राष्ट्रीयता, आपकी शिक्षा, आपके अच्छे बुरे अनुभव, ये सब ज्ञात का हिस्सा है। अब सोचिए, जब आप सत्य या ईश्वर जैसी किसी चीज को खोजना चाहते हैं जो अज्ञात है, तो आप इस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने इसी पुराने कंडीशन किए हुए दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक रंगीन चश्मा पहनकर दुनिया को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने पीला चश्मा पहना है तो आपको सब कुछ पीला ही दिखेगा। आप कभी भी दुनिया का असली रंग नहीं देख पाएंगे। उसी तरह हमारा दिमाग हमारी मान्यताओं, हमारे गुरु की शिक्षाओं, हमारी किताबों के ज्ञान का चश्मा पहने हुए है। जब हम इस चश्मे से सत्य को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें सत्य नहीं बल्कि अपनी मान्यताओं का ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। एक ईसाई को जीसस दिखेंगे, एक बौद्ध को बुद्ध का मार्ग दिखेगा, लेकिन सत्य इन सब छवियों से परे है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि पहली और सबसे जरूरी चीज है ज्ञात से मुक्ति, यानी अपने दिमाग में भरे हुए इस सारे ज्ञान, सारी मान्यताओं, सारे पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाना। ठीक है, तो अगर हमें किसी को फॉलो नहीं करना है, कोई किताब नहीं पढ़नी, कोई मंत्र नहीं जपना, तो फिर करना क्या है? यहीं पर कृष्णमूर्ति का सबसे गहरा और सबसे प्रैक्टिकल आइडिया सामने आता है, चुनाव रहित जागरूकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने डर, अपनी ईर्ष्या को बस देखना, बिना किसी जजमेंट के, बिना उसे सही या गलत कहे, बिना उसे बदलने या दबाने की कोशिश किए। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए आपको अचानक बहुत गुस्सा आता है। आमतौर पर हम क्या करते हैं? जज करते हैं। गुस्सा करना बुरी बात है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। विश्लेषण करते हैं, मुझे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसने ऐसा कहा। दबाने की कोशिश करते हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये तीनों ही तरीके चुनाव पर आधारित हैं। आप गुस्से को एक लेबल दे रहे हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ये सब मत करो, बस उस गुस्से को देखो, एक वैज्ञानिक की तरह जो बिना किसी भावना के किसी चीज का अवलोकन कर रहा हो। देखो कि शरीर में क्या महसूस हो रहा है, दिल की धड़कन कैसे तेज हो रही है, चेहरे पर कैसी गर्माहट है, मन में कौन से विचार आ रहे हैं। जब आप बिना किसी चुनाव के, बिना किसी लेबल के बस जागरूकता से देखते हैं, तो एक अद्भुत घटना घटती है। जिस चीज को आप पूरी तरह से देख लेते हैं, वो चीज खुद ब खुद अपनी ऊर्जा खो देती है और विलीन हो जाती है। आपको गुस्से से लड़ना नहीं पड़ता, आपकी जागरूकता की रोशनी में वो खुद ही शांत हो जाता है। यही असली ध्यान है। ये किसी चटाई पर बैठकर 10 मिनट के लिए नहीं करना है, बल्कि जीवन के हर पल में चलते, बात करते, काम करते हुए जागरूक रहना है। कृष्णमूर्ति की शिक्षा का एक और गहरा पहलू है। वो कहते थे कि आप समाज से या दुनिया से अलग नहीं हैं। हम हमेशा दुनिया को बदलने की बात करते हैं। भ्रष्टाचार, हिंसा, नफरत, हम मार्च निकालते हैं, क्रांतियां करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का ही प्रतिबिंब है। समाज में जो लालच, हिंसा और विभाजन है, वो कहीं बाहर से नहीं आया। वो हर इंसान के अंदर मौजूद लालच, हिंसा और विभाजन का ही बड़ा रूप है। इसलिए दुनिया को बदलने का एकमात्र तरीका है खुद को बदलना। जब आप अपनी ईर्ष्या को, अपने गुस्से को, अपने लालच को चुनाव रहित जागरूकता के माध्यम से समझते हैं और उससे मुक्त होते हैं, तो आप सिर्फ खुद को नहीं बदल रहे होते, आप दुनिया के एक हिस्से को बदल रहे होते हैं। सोचिए इसके बारे में। जब आप किसी के साथ रिश्ते में होते हैं, चाहे वो आपका पार्टनर हो, दोस्त हो या परिवार का कोई सदस्य, तब क्या होता है? उनकी कोई बात, कोई हरकत आपको गुस्सा दिलाती है, आपको असुरक्षित महसूस कराती है या आपको बहुत खुश कर देती है। हम आम तौर पर क्या करते हैं? हम उस दूसरे इंसान को दोष देते हैं। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, तुम्हारी वजह से मुझे दुख हुआ। लेकिन कृष्णमूर्ति एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देते हैं। वो कहते हैं, दूसरा व्यक्ति बस एक ट्रिगर है। जो प्रतिक्रिया आपके अंदर से आ रही है, वो गुस्सा, वो दर्द, वो जलन, वो हमेशा से आपके अंदर मौजूद थी। दूसरे व्यक्ति ने बस उसे सतह पर ला दिया है। वो व्यक्ति उस पत्थर की तरह है और आपका मन उस तालाब की तरह। पत्थर ने कीचड़ पैदा नहीं किया, कीचड़ तो पहले से ही तालाब की तलहटी में था। पत्थर ने बस उसे ऊपर ला दिया। इसलिए रिश्ता खुद को जानने का सबसे बेहतरीन मौका है। अगली बार जब आपका पार्टनर कुछ ऐसा कहे जिससे आपको गुस्सा आए, तो उसे दोष देने के बजाय एक पल रुके और अपनी उस प्रतिक्रिया को देखें। यह गुस्सा कहाँ से आ रहा है? क्या यह मेरे किसी पुराने डर से जुड़ा है? क्या यह मेरी किसी असुरक्षा को छू रहा है? जब आप इस तरह से अपने रिश्तों को देखने लगते हैं, तो वे झगड़े का मैदान नहीं बल्कि आत्मज्ञान की प्रयोगशाला बन जाते हैं। आप दूसरे को बदलने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और खुद को समझने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। और जब आप खुद को समझते हैं, तभी एक सच्चे और गहरे रिश्ते की संभावना पैदा होती है। यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर हमें सिर्फ देखना है, सिर्फ जागरूक रहना है, तो क्या इसका मतलब है कि हम निष्क्रिय हो जाएं? क्या दुनिया में अन्याय हो रहा हो तो हम बस उसे देखते रहें? यह कृष्णमूर्ति के विचारों की सबसे आम गलतफहमियों में से एक है। विचार से पैदा हुआ कर्म, यह वो कर्म है जो हम अपनी किसी मान्यता, विचारधारा या अतीत के अनुभव के आधार पर करते हैं। जैसे मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूं, इसलिए मैं विरोध करूंगा, या मेरी किताब कहती है कि ऐसा करना सही है, इसलिए मैं ऐसा करूंगा। इस प्रकार की क्रिया विभाजन और संघर्ष को जन्म देती है
क्योंकि आपका विचार किसी और की सोच से उलझ जाता है। बोध से पैदा हुआ कर्म, यह वो कर्म है जो किसी विचार से नहीं बल्कि परिस्थिति की सीधी और स्पष्ट समझ से पैदा होता है। सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और एक बच्चे को तेज रफ्तार गाड़ी की तरफ भागते हुए देखते हैं। आप क्या करेंगे? क्या आप रुककर सोचेंगे, मानवता के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं इस बच्चे को बचाऊं? नहीं, आप तुरंत बिना एक पल सोचे उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ेंगे। यह कर्म किसी विचार से नहीं बल्कि उस पल के सीधे बोध, डायरेक्ट परसेप्शन से पैदा हुआ। यह कर्म समग्र, तत्काल और सही होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम बिना किसी पूर्वाग्रह के पूरी जागरूकता से किसी समस्या को देखते हैं तो उस स्पष्टता से जो कर्म पैदा होता है वही सही कर्म है। तो जागरूक होने का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है बल्कि सही कर्म करने के लिए तैयार होना है। चलिए कुछ और सवालों को लेते हैं जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं। सवाल 1, क्या यह चुनाव रहित जागरूकता एक और तकनीक या मेथड नहीं है? नहीं, कृष्णमूर्ति इस बात पर बहुत जोर देते थे। कोई भी मेथड या तकनीक आपको एक परिणाम का वादा करती है, 10 दिन ऐसा करो तो शांति मिलेगी। इसका मतलब है कि आपका दिमाग भविष्य में जी रहा है। चुनाव रहित जागरूकता का कोई लक्ष्य नहीं है, यह बस वर्तमान क्षण में जो है उसे वैसा ही देखने की कला है। यह किसी भी मेथड का अभाव है। सवाल 2, तो क्या हमें सारी किताबें फेंक देनी चाहिए और सीखना बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कृष्णमूर्ति 2 तरह के ज्ञान में फर्क करते थे। एक है कार्यात्मक ज्ञान, जैसे गाड़ी चलाना, कंप्यूटर चलाना या विज्ञान। यह ज्ञान जीवन जीने के लिए आवश्यक है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक ज्ञान, यानी वो विचार और मान्यताएं जो हम अपने बारे में बना लेते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह मनोवैज्ञानिक ज्ञान ही एक बोझ है, क्योंकि यह आपको अतीत में कैद कर लेता है और आपको हर पल को नए सिरे से देखने से रोकता है। तो विज्ञान सीखे, कला सीखे। असली क्रांति बाहर नहीं, भीतर होती है। जे कृष्णमूर्ति का रास्ता आसान नहीं है। इसमें कोई गारंटी नहीं है, कोई आराम नहीं है और कोई आपको हाथ पकड़कर चलाने वाला नहीं है। ये पूरी तरह से अकेले चलने का रास्ता है। ये आपको सभी बाहरी सत्ताओं, चाहे वो गुरु हो, किताब हो या समाज, से मुक्त होने के लिए कहता है और अपनी समझ और अपनी जागरूकता पर पूरी तरह से जिम्मेदार बनने के लिए कहता है। आपको किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, कृष्णमूर्ति पर भी नहीं। आपको बस अपने जीवन को, अपने मन को एक खुली किताब की तरह पढ़ना है, हर पल। तो आपके लिए आज की चुनौती ये है, अगली बार जब भी आपके अंदर कोई तीव्र भावना उठे, गुस्सा, डर, जलन या खुशी, तो बस एक पल के लिए रुके, कोई प्रतिक्रिया ना दें, बस उसे देखें, बिना किसी नाम के, बिना किसी कहानी के। देखें कि क्या होता है। शायद आप उस छोटी सी खामोशी में, उस जागरूकता के पल में स्वतंत्रता की एक झलक पा सके। आपको जे कृष्णमूर्ति के ये विचार कैसे लगे? क्या आप मानते हैं कि इंसान बिना किसी गुरु के सत्य खोज सकता है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक करें और उस दोस्त के साथ शेयर करें जो हमेशा गहरे सवालों के जवाब खोजता रहता है। और ऐसे ही मन को झकझोर देने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जागरूक रहिए।